देखो एक हम लोग अक्सर देखते हैं कि गाड़ी ट्रेन पार्ट कर दी। तो ट्रेन पार्टिंग का मतलब होता है गाड़ी का एक से ज़्यादा हिस्सों में बंटना। और जब गाड़ी एक से ज़्यादा हिस्सों में बंटती है तो इसके लिए कई डिपार्टमेंट जिम्मेदार होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में क्या है, अगर ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, अचानक थ्रॉटल से उसको स्पीड को बढ़ाता है तो भी गाड़ी पार्ट कर सकती है, तो ऑपरेटिंग जिम्मेदार होता है। कॉमर्शियल भी जिम्मेदार होता है। कॉमर्शियल में ओवरलोडिंग कर देते हैं वो, या गलत तरीके से मार्शलिंग कर दें, दो लोडेड वैगनों के बीच में कोई खाली वैगन लगा दें, तब भी वो भी एक कारण बन जाता है ट्रेन पार्ट का। और दूसरा जो जो कारण होता है वो होता है मैकेनिकल। तीसरा जो कारण होता है वो मैकेनिकल होता है। तो मैकेनिकल में दो कारण होते हैं, या तो ये कपलर फेलियर हो जाए, इसमें जो भी मैकेनिज्म है वो फेलियर हो जाए, कपलर फेलियर हो जाए, या फिर इसमें ये अंडर फ्रेम में कहीं जंग लग जाए तो भी गाड़ी ट्रेन पार्ट कर सकती है, पूरे का पूरा हेड स्टॉक निकल आएगा। तो जंग लगना भी एक कारण है। दूसरा है ये कपलर का फेलियर, सबसे बड़ा कारण ट्रेन पार्टिंग में अगर कोई कारण है मैकेनिकल का तो कपलर का फेलियर। कपलर का फेलियर हुआ है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे आप, तो इसे बोलते हैं एंटी रोटेशनल लग। ये ऑपरेटिंग हैंडल है, ये एंटी रोटेशनल लग है। अगर एंटी रोटेशनल लग ज़्यादा घिसा हुआ है, इसकी जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो 16-16 mm की है। अगर एंटी रोटेशनल लग ज़्यादा घिसा हुआ है तो कभी भी ये हिट करने पर, CRO वगैरह होने पर ये अपने आप घूम जाएगा। अपने आप घूमने के बाद ये ट्रेन पार्ट कर जाएगी, है ना। ये जो स्लॉट, इसको बोलते हैं वियरिंग पीस। वियरिंग पीस में एक स्लॉट है, 17.5 mm इसकी विड्थ होती है। अगर इसको ऑपरेटिंग करते करते वो अगर ज़्यादा चौड़ी हो जाए, अगर ये वियरिंग पीस का जो गैप है 17.5 mm से ज़्यादा चौड़ा हो जाए तो किसी के हिट करने पर या किसी भी वजह से ये घूम सकता है, तो यहाँ से ट्रेन पार्ट होने की संभावना है। तो पहला कारण होगा ट्रेन पार्ट का यहाँ ऑपरेटिंग हैंडल से संबंधित। दूसरा कारण होता है यहाँ से संबंधित, लॉक लिफ्ट असेंबली से संबंधित। तीसरा कारण होता है कपलर बॉडी से संबंधित, कपलर हेड से संबंधित। और चौथा कारण होता है अंदर। दूसरे कारण में क्या है कि जो इसमें एंटी क्रीप मैकेनिज्म होती है, टॉगल के ऊपर एक लग होता है, अगर वो घुस जाएगा तो गाड़ी चलती कंडीशन में ऊपर चला जाएगा ये लॉक लिफ्ट असेंबली, तो गाड़ी ट्रेन पार्ट कर सकती है। अगर ये कनेक्टर का ये जो नुकीला भाग है ये ज़्यादा घिस गया तो भी ट्रेन पार्ट कर सकती है। मतलब आपका एंटी क्रीप मैकेनिज्म है वो फेल हो जाएगी तो भी ट्रेन पार्ट कर सकती है। अगली दिक्कत होती है इस कपलर हेड में। कपलर हेड में क्या होता है कि कपलर हेड में ये किसी भी तरीके से, जैसे अगर इसका ये जो कपलर का हेड है वो चौड़ा हो जाए, ऐसे करके फैल जाए, तो भी ट्रेन पार्ट कर सकती है। एक गेज आता है कंटूर गेज, उसको यहाँ से लगा के देखते हैं हम, अगर वो पास कर जाता है इसका मतलब ये फैल गया, तो भी ट्रेन पार्ट कर सकती है। नकल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये वाला जो यहाँ पर क्लियरेंस होता है नकल पिन, वो अगर बढ़ जाए, वो अगर ज़्यादा हो जाए तो भी ट्रेन पार्ट कर जाएगी। ये प्ले ज़्यादा हो जाएगी। नकल पिन की जो मोटाई होती है अगर वो ज़्यादा कम हो गई तो भी ट्रेन पार्ट कर जाएगी। ये जो नकल होता है इसकी, इस पार्ट को बोलते हैं नकल नोच। ये वाला पार्ट नकल नोच है। अगर ये भी ज़्यादा वियर हो जाएगा तो भी ये टूटने की संभावना है इसके लिए एक गेज होता है जिससे दोनों चीज़ें नाप लेते हैं। ये नकल ज़्यादा खिंच तो नहीं गई है तो नकल स्ट्रेच गेज और नकल वियर गेज, एक गेज होता है जिसमें दोनों चीज़ें नाप लेते हैं। नकल वियर तो नहीं होगी, ज़्यादा तो नहीं घिसी, या नकल स्ट्रेच तो नहीं कर गई। पहला कारण है ऑपरेटिंग हैंडल में। दूसरा यहाँ एंटी क्रीप मैकेनिज्म फेल तो नहीं होगी। तीसरा ये चौड़ा, मतलब वियर टीयर एंड वियर तो नहीं हुआ यहाँ पर। चौथा कारण होता है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर योक पिन होती है जो सैंक से जुड़ी होती है। अगर वो योक पिन के नीचे जो प्लेट है, योक सपोर्ट प्लेट, अगर उसकी रिविट सही नहीं है तो भी ट्रेन पार्ट कर सकती है। स्टैकर कास्टिंग की जो रिविट हैं ये सही नहीं है, तो जब ये गाड़ी खिंचती है तो जो इसके पीछे फ्रंट फॉलोअर है वो इसी से सपोर्ट है, वो फ्रंट फॉलोअर इसी से सपोर्ट करता है। तो उस पर जब लोड आएगा, फोर्स आएगा, तो भी अगर ये रिविट सही नहीं है तो ये भी बाहर आ सकता है। ये सारे कारण होते हैं ट्रेन पार्टिंग के।